शिवम, ये जो बात बार बार कही जा रही है कि जो आप आश्वासन दे रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार के मंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं, उसे बिल में क्यों ना शामिल कर दिया जाए। किसान आश्वस्त हो जाएगा। जब नियत साफ है सरकार की तो बिल में भी शामिल कर दें। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर समझने की जरूरत ये है, इस देश में एमएसपी जो है 1996 में आया था, 1966 में। 1966 के बाद से आज तक आप एमएसपी को कानून नहीं बना पाए। दैट इज जस्ट अ संवैधानिक ऑर्डर। अगर आप इतने ही इसको लेके कमिटेड थे, इतना ही बेहतर चीजें आपको चाहिए थी, इतने ही आपको कृषि सुधार चाहिए थे, तो 66 से आज 2020 तक हम पहुंच गए। आपने कुछ किया क्या? नहीं किया। एक भी चेंज नहीं हुआ। उस संवैधानिक ऑर्डर को आप कानून का रूप भी नहीं दे पाए। अब आ जाते हैं आज की करंट सिनेरियो में, जहां बात करते हैं कि एमएसपी को आप गारंटीड कर दीजिए। साहब, हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। सरकार कहती है कि हम एमएसपी को आपको रिटर्न तौर पर लिखकर देते हैं। आने वाले समय में इन्होंने कहा कि 5 से 6% किसान को ही सिर्फ एमएसपी मिल पाती है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिन लोगों को एमएसपी की सुविधा आज मिल रही है, चलो ठीक है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, वहां पर 85 और 89% जी 85 और 89% किसान एमएसपी लेते हैं। सरकारों ने क्यों नहीं किया? वो तर्क तो नहीं दिया जा सकता कि अब की सरकार को नहीं करना चाहिए। अगर सरकार गंभीर है, सरकार करना, आप तो ये कह रहे हैं ना कि ये सरकार गंभीर है किसानों के लिए। अगर ये सरकार गंभीर है तो इस सरकार को करना चाहिए वो जो पहले नहीं किया गया। मेरी सरकार की गंभीरता का अंदाजा आप मेरी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड से लगा सकते हैं। आज 150% हर, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो धान हो, उन पर हम एमएसपी दे रहे हैं। मेरी सरकार की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2009 से 2014 तक एमएसपी पर जो पैसा खर्च किया गया वो 2 लाख करोड़ था, और 2014 से 2019 तक वो 7 लाख सवाल लूंगी करोड़ था। अखिलेश प्रताप सिंह से, इस पर मैं सवाल लूंगी कि सरकार की गंभीरता, और उन्होंने तुलना भी की है पहले की सरकारों से और अभी की सरकार में। इस पर क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, पहले वो भी बता देते हैं, बड़ी खबर, और फिर अखिलेश जी आपसे और राजीव जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। राजीव जी, आपके पास भी आती हूँ। किसान कानून पर प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधी दलों पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि किसानों का नाम लेकर सिर्फ बड़े बड़े वादे करते रहे कुछ लोग। सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र देखें, उनके बयान सुने आप लोग। आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है, यानी वो वादे जो तमाम राजनीतिक दल पहले करते रहे हैं वही अब लागू किया जा रहा है, लेकिन अब वो विरोध कर रहे हैं। जो वो नहीं कर पाए उससे हमने किया, इसीलिए वो परेशान हैं। ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे, देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाएं। पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। तो प्रधानमंत्री का बड़ा आरोप की दरअसल खींच इस बात की है कि राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू कर दिया है वो वादा जो बाकी तमाम राजनीतिक दल करते रहे। आइए बताते हैं आपको, ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये जो नया कृषि कानून है, किसान भ्रम फैलाने वालों की ना सुने, खुद नए कृषि कानूनों को समझे, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, उनकी बात ना सुने आप। मंडियां पहले की तरह बनी रहेंगी, एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी, ये आश्वासन आज एक बार फिर प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की जमीन का सौदा नहीं होगा, जो हम पहले आपको बता चुके हैं, सिर्फ फसल का सौदा होगा, यह आश्वासन भी दिया गया। जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है वो किसानों की जमीन जाने का डर उन्हें दिखा रहे हैं। यह भी कहा कि हमारी नियत में मां गंगा और नर्मदा जितनी पवित्रता है, उनमें किसानों के लिए न नीति, न नियत और न निष्ठा थी। यह बड़ा सवाल उठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।